नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के ग्राम कोटगी व्यास पंचायत के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास मंदिर का इतिहास कई रहस्यों के साथ साथ अपने आप में अलग पहचान रखता है। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ तपस्या की थी और इस मंदिर की स्थापना वेद व्यास की तपोस्थली के रूप में की गई। हर वर्ष फागुन माह की आंवला एकादशी के दिन इस मंदिर में मेले का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर परिसर में एक बावड़ी भी है। इस बावड़ी का जल गंगा जल के समान है। इस जल में स्नान करके आसपास के गांव के लोगों के द्वारा मंदिर में स्थापित शिवलिंग व आंवला के पेड़ की विशेष पूजा भी की जाती है। मंदिर परिसर में ही 3 समाधि स्थल बने हैं। सभी ग्रामवासियों को, सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम और सभी को राम राम। ये जो है महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन है और यहाँ पे आंवला एकादशी को मेला भरता है। ये आंवला एकादशी जो आती है होली से 5 दिन पहले इसको मेला भरता है। तो बहुत पहले से मेला भरता आ रहा है, तो इसके बारे में ये तो नहीं पता भी क्यों और कैसे भरा, लेकिन मुद्दतों से, बुजुर्गों के टाइम से भरता आ रहा। अपने आप ही लोग आ जाते हैं, अपने आप ही भरता है। इसके कभी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज़ की नहीं। लोग अपने आप आते हैं, खुद ब खुद दुकानें लगती हैं, खुद ब खुद लोग आते हैं। बहुत प्राचीन ये जो है मेला चला हुआ है और होली से 5 दिन पहले ये आता है। तो ये महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर है। यहाँ पे बॉडी भी है नीचे। तो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद महर्षि वेद व्यास जी यहाँ पर आए थे। कालांतर में यहाँ रुके, ठहरे, तो उनको ये जगह जो है बड़ी रमणीक बहुत पसंद आई और महर्षि वेद व्यास जी यहाँ पर जो है तपस्या करने के लिए रुके। तो यहाँ पर जल की समस्या थी, जल नहीं था यहाँ पे। तो उनके कमंडल में थोड़ा गंगा जल लाए थे भर के, तो उसकी कुछ बूंदें यहाँ पड़ गई, गिरी उसमें से ना, जिससे ये व्यास बॉडी के नाम से प्रसिद्ध हुई और महर्षि वेद व्यास जी के नाम से ही ये गांव पड़ा है, व्यास गांव। और महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के युद्ध के बाद जब आए थे तो पांडव जो है शरीर त्यागने के लिए बद्रीनाथ चले गए थे। तो यहाँ पे कुछ समय रुके, उन्हीं के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध हुआ, महर्षि वेद व्यास जी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ है। तो पहले कभी बताते हैं कि एक कोई महात्मा थे, सिद्ध थे, वो यहाँ पर आए थे। तो हमारे जो बुजुर्ग पंडित कन्हैया लाल जी यहाँ पर रहते थे। तो उन महात्माओं की आयु के बारे में पूछा था, भी आपकी आयु कितनी है। तो उन्होंने बताया था कि मैं यहाँ 3 बार आ चुका हूँ व्यास में, लेकिन मेरे को अपनी उम्र का नहीं पता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि 3 बार ये परिवर्तन हो चुका है। जहाँ ये गांव है, यहाँ कभी पहले जंगल था, जहाँ जंगल था यहाँ कभी शहर हुआ करता था। 3 बार बदल गया। तो यहाँ पे वो 6-7 दिन रुके थे, उसके बाद उन्होंने प्रस्थान किया था। तो उस समय माजरा में गोविंद राम नौटियाल जी शास्त्री जी रहा करते थे। उन्होंने इसकी एक पुस्तक भी लिखी थी जो किसी कारण से ख़त्म हो गई थी। उन्होंने इसकी हिस्ट्री लिखी थी। तो ये जो है यहाँ पर वो महात्मा जी रुके थे। उन्होंने ही बताया था कि बहुत प्राचीन मंदिर है और ये महाभारत काल से चला आ रहा है, पांडवों का बना हुआ था ये, और बहुत ही प्राचीन कला इसमें मंदिर में रही है। बड़ा भारी प्राचीन इतिहास रहा। तो कहते हैं अभी भी जंगल के बीच में जो है, ये जंगल हमारा जो है, इसमें खंडरात मिलते हैं और कुआं भी है इसमें, बहुत प्राचीन कुआं है और लोग उसके दर्शन करने भी जाते हैं। तो और वहाँ पे कोई भी आबादी बीच में नहीं है, आबादी से हट करके जंगल के बीच में वह कुआं है। जैसे बाबा गरीबनाथ जी का भी एक कुआं है और पहले प्राचीन जो कुआं होते थे वैसे ही कुआं यहाँ पर है। तो ये महर्षि वेद व्यास जी का स्थान है और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जितने भी लोग यहाँ पर जो है अपनी अपनी याचना लेकर के आते हैं और अपनी जो है मनोकामना लेकर के आते हैं, तो भगवान की कृपा से सबके मनोरथ ये जो है महर्षि वेद व्यास जी पूरा करते हैं। और यहीं पे जो है लक्ष्मी जी का भी स्थान है, लक्ष्मी नारायण का भी, और साथ में ये समाधियाँ, जिंदी समाधियाँ हैं ऊपर ना। कहते हैं कि ये महात्मा जो है जब उसमें समा गए थे। क्या इतिहास है इसका? जो समाधियों के बारे में तो बताते हैं कि ये समाधि जो थे, महात्मा लोग तप करते थे यहाँ पे कुएं के पास में। तो एक बार क्या हुआ कि पहले जो खेल खेलते थे ना, जैसे पांडव खेलते थे चौपड़ वगैरह, तो वहाँ पे महिलाएं कुछ पानी भरने के लिए आती थी। तो खेल रहे थे, तो आपस में बात कर रहे थे। तो उन महिलाओं को लगा कि ये महात्मा जो है टोंट कस रहे हैं हमारे ऊपर। तो उन्होंने जाकर के शिकायत जो उनके महात्मा से, गुरु से की कि आपके शिष्य जो है ऐसे बोल रहे थे, भाई गौरी काली कुछ ऐसा करके शब्द बोल रहे थे जो हमारे को चुभ गए, और ऐसे आपके शिष्य जो ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य ऐसे नहीं हो सकते,
तो उन्होंने अपने शिष्यों को फटकार दी, ये फिर जाओ डूब मरो गए, तुमने वहाँ पर ऐसा किया। तो उन्होंने उनको क्रोध में आकर के दोनों महात्मा यहाँ पे जिंदे समा गए। तो उसके बाद में 12 साल के बाद में कुंभ आया, तो बोल दिया था उन्होंने कि हम कुंभ में मिलेंगे आपको। 12 साल के बाद में कुंभ आया था, तो वहाँ पर कुंभ में मेले में गए, तो उनको जो है वो वहाँ पर मिल गए घूमते हुए आत्माएं उनकी। तो उसके बाद में फिर महात्मा जी ने, उनके गुरु थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो है अपना समाधि ले ली थी। तो इसका यही इतिहास रहा है कि ये फिर जो है सारा का सारा इलाका जो है गर्क हो गया था, सारा का सारा इलाका गर्क हो गया था उन महात्माओं के श्राप के कारण, ऋषियों के श्राप के कारण ये सारा गर्क हो गया था। इस प्रकार की यहाँ की कहानी है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, मान्यता करते हैं। और ये मेला जो भरता है सभी गाँव वासियों के और ग्राम पंचायत ब्यास के सहयोग से, सभी जो युवा वर्ग है, जितने भी नौजवान लड़के हैं, सब बढ़ चढ़ करके यहाँ पे मदद करते हैं और उनके सबकी मदद से ये जो है मेला जो है कामयाब होता है, भरता है और सभी के सहयोग से ये मेला भरता है। धन्यवाद।